तो हेलो गाइज, आज हम करेंगे विद्यासागर जूनियर इंग्लिश ग्रामर, जिसका चैप्टर नंबर हम 2 करेंगे। ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 का जो चैप्टर है उसका नाम है पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है। तो इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। और चैप्टर 1 हम बता चुके हैं, फंडामेंटल्स। तो काफ़ी बच्चों ने बोला था चैप्टर 2 विद्यासागर जूनियर इंग्लिश ग्रामर को बोलने के लिए, इसलिए मैं करा रहा हूँ। ठीक है। तो चलिए इसे समझ लेते हैं, है ना। तो देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच है, फर्स्ट चैप्टर था फंडामेंटल्स, उसको मैं पढ़ा चुका हूँ। इसमें क्या पढ़ना है? अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं, पर अक्षरों के सभी मेल को शब्द नहीं कह सकते हैं। इतना देखने में आपको लग रहा है बस ये मिनट का खेल है, देखिए, बस देखते रहिए। देखिए, अक्षरों के मेल से शब्द बनता है। अक्षर किसे कहते हैं? ABCDEF, है ना। इसी ये क्या है? अक्षर है। ए अकेला है तो अक्षर है, बी अकेला है अक्षर है। अकेले अगर अकेले अकेले हैं तो अक्षर है, लेकिन सब आपस में जुड़ गए तो ये क्या हो गए? सब जब आपस में जुड़ गए तो ये क्या हो गए? जब आपस में सब जुड़ गए तो ये हो गए वर्ड। क्या हो गए? वर्ड। तो इससे आपको क्या पता चल गया होगा कि जब अक्षर एक से अधिक जुड़ जाते हैं तो वर्ड बनते हैं, यानी शब्द बनते हैं, है ना। अक्षर का इंग्लिश होता है लेटर, यानी एक से अधिक लेटर जुड़ते हैं तो वर्ड बन जाते हैं। लेकिन यहाँ जब जुड़ते हैं तो सही मायने में जुड़ने चाहिए। ABCDE, इसका मतलब कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता। उसी तरह कह सकते हैं कि अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं, पर अक्षरों के सभी मेल को शब्द नहीं कह सकते। जैसे ETA, देखिए, तीनों अक्षर हैं, अक्षर 3 अक्षर मिल गया तो एक वर्ड बन गया, है ना। एक से अधिक अक्षर जब मिल जाते हैं तो वर्ड बन जाते हैं। तो इसमें तो 3 वर्ड क्या हैं? अक्षर हैं। तो तीनों मिल गए तो ये एक वर्ड हो गए, लेकिन ये सही वर्ड नहीं है। ETA, ये क्या हुआ? ईटा। ईटा का हिंदी आप जानते हैं? ईटा का हिंदी नहीं होता है। यानी कि अक्षरों के मेल से, यानी मिलकर बना है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं आ रहा है। तो ये जो है ग्रामर में इसका कोई रूल नहीं है, ये शब्द नहीं होता है। ठीक है। यानी अक्षरों का मेल तो है इसमें, लेकिन ये जो है सही इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसे हम ग्रामर या फिर शब्द नहीं कह सकते। अब देखिए आगे, ऊपर अक्षरों के कुछ समूह दिए गए हैं। देखिए यहाँ इसकी बात कर रहा है। ये ऐसे अक्षर समूह हैं जो ना तो सुनने में अच्छे लगते हैं और ना ही इनका कोई अर्थ ही है। ऐसे अक्षर समूह जिनका कोई अर्थ ना निकले निरर्थक शब्द कहलाते हैं। देखिए, ये ऐसे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, इनका हिंदी होता ही नहीं है, इनका मीनिंग नहीं होता, तो इन्हें हम कौन सा शब्द कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है। ये ना तो सुनने में अच्छे लगते हैं। ईटा, व्हाट इज ईटा? ये देखिए, सीटी है, कटा, ये क्या है? ये अच्छे नहीं लग रहे हैं सुनने में, और ना ही बोलने में अच्छा लगते हैं, और इनका ना ही कोई अर्थ होता है। ठीक है। तो ये कैसे शब्द कहलाएंगे? निरर्थक शब्द कहलाएंगे। अब देखिए, यहाँ जो ईटा यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ भी ईटा लिखा हुआ है, ETA, लेकिन इसी ईटा को मैं अगर ई और ए को इधर ला दूँ और टी को इधर लेके चले गए तो EAT, यहाँ ETA था, लेकिन मैंने इन्हीं लेटर को, इन्हीं अक्षर को मैंने इधर उधर करके लिख दिया, तो क्या लिखा? ईट लिखा। ईट सुनने में भी अच्छा लग रहा है, इसका कोई अर्थ भी होता है। ईट मतलब क्या होता है? खाना, यानी सुनने में भी अच्छा लग रहा है। ठीक है। और इसका अर्थ भी होता है। तो ये हुआ, क्या हुआ? ये भी अक्षरों के मेल से ही बना है, मिलकर ही बना है, लेकिन इसका कोई अर्थ होता है, इसका हिंदी होता है। लेकिन ये भी अक्षर से मिलकर बना है, लेकिन इसका कोई हिंदी और अर्थ नहीं होता। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? शब्द बोलेंगे। और ये क्या हो गया? निरर्थक शब्द हो गया, इसका कोई अर्थ नहीं होता, और इसका अर्थ होता है, इसलिए ये शब्द होगा। ठीक है। ये कैसे बनते हैं? तो अक्षरों के मेल से, देखिए, अक्षरों के मेल से शब्द बनते हैं। किससे बनते हैं शब्द? अक्षरों के मेल से। एक से अधिक अक्षर आपस में जुड़ गया, देखिए यहाँ 3 अक्षर जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़ गए तो ये क्या हो गया? शब्द बन गया। अतः अक्षरों के ऐसे मेल को जिनका कुछ अर्थ हो, यानी देखिए, जैसे ये अक्षर का मेल है ना, 3 अक्षर आपस में मिले हुए हैं तो मेल हो गया, ये अक्षर का मेल है। और जिसका कोई अर्थ हो, यानी इसका अर्थ भी है, ईट मतलब खाना होता है, और सुनने में भी अच्छा लग रहा है, तो इसका कोई अर्थ है, जो सुनने और बोलने में अच्छा लग ही रहा है, उसे शब्द कहते हैं, इसे शब्द कहेंगे, है ना, कहते भी हैं।
तो इसे हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे, जो सुनने में अच्छा लगे और इसका कोई अर्थ हो, मीनिंग हो। तो इसका कैट ईट मतलब क्या होता है, खाना। इसी तरह CTA है, इसी को हमने इधर उधर करके लिखा तो CAT कैट, कैट अच्छा भी लग रहा है, कैट मतलब बिल्ली, इसका कोई अर्थ है। उसी तरह ट्रे का यहाँ हो गया RAT रैट, रैट एक अर्थ है, चूहा इसका मतलब होता है, और ये सुनने में भी अच्छा लग रहा है। तो इसका इंग्लिश यहाँ लिखा हुआ है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर डेट इज मीनिंगफुल एंड प्लीजिंग टू द ईयर इज अ वर्ड। इस कहने का मतलब यही है कि अक्षरों के ऐसे मेल को जिसका कोई अर्थ हो तथा सुनने और बोलने में अच्छा लगे, उसे शब्द कहेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसमें एक्सरसाइज भी है, तो इसे हम मिटाते हैं, उसके बाद हम अपना जो भी इसके आगे के कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तो देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच के कुछ हमने अभी पीछे पढ़ा था, ठीक है, और उसके आगे हम अभी ये पढ़ेंगे। तो देखिए, अंग्रेजी भाषा के शब्दों को वाक्यों में उनके अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, जिन्हें पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। कहने का मतलब देखिए, जैसे देखिए यहाँ ए हुआ, तो ये अकेला है ए, तो ये क्या हो गया, अक्षर हो गया, लेटर हो गया, ठीक है। अब ए में देखिए, ए में कई वर्ड हमने जोड़ दिया है, ठीक है, जोड़ दिया, तो ये एक से अधिक वर्ड जुड़ गए आपस में, और इनका कोई अर्थ भी बनता है। एप्पल मतलब सेब, तो ये क्या हो गया, वर्ड हो गया, शब्द हो गया। अक्षर में और भी अक्षर जुड़े तो ये शब्द हो गया, लेकिन शब्द में और भी शब्द जुड़ेंगे तो वो वाक्य बन जाता है। जैसे I am a boy, है ना। तो देखिए, ये सब क्या वर्ड हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब जो वर्ड है वो एक से अधिक शब्द के ही होंगे। जैसे देखिए, आई है, मैं हो गया, तो इसका अर्थ बन रहा है ना, अर्थ बन रहा है, आई मतलब मैं, तो ये है वर्ड है, ठीक है। तो 1 2 3 4 वर्ड मिलके एक सेंटेंस बनाए, है ना। अब देखिए, और यहाँ 3 अक्षर मिलके एक वर्ड बनाए, और यहाँ सब वर्ड मिलके एक सेंटेंस बनाए, है ना। तो क्या पता लगा कि शुरू में लेटर होता है, यानी अक्षर होता है, अक्षर से मिलकर शब्द बनते हैं, और शब्द से मिलकर सेंटेंस बनते हैं। आगे देखते हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्दों को वाक्यों के अनुसार उनके 8 भागों में बांटा गया है, जिन्हें पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। मतलब कि पार्ट ऑफ स्पीच जो है, मतलब ये जो ट्रांसलेशन है, मतलब सेंटेंस बनाया जाता है, वो पार्ट ऑफ स्पीच के द्वारा बनाया जाता है। और पार्ट ऑफ स्पीच 8 भागों में बांटा गया है, और जो 8 भाग हैं उन्हीं के द्वारा किसी भी सेंटेंस को सॉल्व किया जाता है। सेंटेंस मतलब वाक्य, है ना। आगे देखते हैं। अब इसी का इंग्लिश यहाँ है, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस ऑल द वर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स एंड दीज आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, 8 भागों में बांटे गए हैं, और इन्हीं के अनुसार जो सेंटेंस है यानी वाक्य है, सभी वाक्य बनाए जाते हैं। और ये वर्ड से मिलकर बनता है। अभी मैंने बताया कि 4 वर्ड मिलकर एक सेंटेंस, 4 वर्ड 5 वर्ड जितने भी हो, एक से अधिक वर्ड मिलकर सेंटेंस बनाएंगे, और एक से अधिक लेटर मिलकर वर्ड बना देते हैं, है ना। लेकिन मान लीजिए एक ही है, लेकिन उसका अर्थ बनता है। देखिए, जैसे आई यहाँ अकेला है, लेकिन इसका अर्थ है मैं, है ना। आई मतलब मैं होता है, तो ये क्या हो गया, वर्ड हो गया है। अब आगे देखिए, ये देखिए 8 पार्ट के होते हैं, मैंने अभी आपको बताया है। उसमें से 4 पार्ट यहाँ लिखा हूँ, और इससे मिटा के और 4 पार्ट इसे लिखेंगे। तो उन 8 पार्टों में से 4 पार्ट देखिए यहाँ लिखा हुआ है। पहला है नाउन, इसका मतलब होता है संज्ञा। अब नाउन के बारे में इस बुक में हमें अच्छे से पढ़ना है, तो अभी खैर हमें क्या करना है कि इनके बारे में जानना है जो अब लिखा हुआ है। देखिए नाउन, तो नाउन तो बुक में पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा इसलिए दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूँगा इसे। नाउन मतलब होता है संज्ञा। तो नाउन कहते किसे हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। भाव, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। पटना एक शहर है, तो किसी स्थान का नाम है। काऊ एक गाय है, किसी जानवर का नाम है ना। गोल्ड मतलब सोना। तो आर्मी, काइंडनेस, ये सब क्या है, ये आगे हम नाउन के बारे में विशेषता पढ़ेंगे, इसके बाद वहीं पढ़ना है। उसके बाद प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। प्रोनाउन में आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इट आता है, ठीक है। अभी आप इतना ही पढ़ना है, मैं आगे सब पढ़ाऊंगा। उसके बाद है एडजेक्टिव, मतलब होता है विशेषण, जिसमें गुड, सम, ऑल, दिस, ईच, योर, व्हाट आता है। उसके बाद है वर्ब, मतलब होता है क्रिया। देखिए आर, वॉज, सेल। उसके बाद देखिए कम मतलब आना, गो मतलब जाना, पहले मतलब खेलना, खेलना, कूदना, रोना, ये सब क्या है, क्रिया है। आर मतलब है, बाद मतलब था, सेल मतलब होगा, रहेगा, वही है। तो 4 हो गए, और आगे हम अभी 4
लिख रहा हूँ, ठीक। उसके बाद देखिए 4 हम पढ़ चुके थे। 5वां है एडवर्ब, मतलब होता है क्रिया विशेषण, और इसमें फास्ट, हियर, नाउ, ऑलवेज, इंटायरली, वेन, इटीसी, मतलब ये आते हैं इसके अंतर्गत। उसके बाद है प्रीपोजिशन, मतलब इसका हिंदी होता है संबंध बोधक अव्यय, तो इसके अंतर्गत इन, ऑन, एट, अपॉन, इनटू, इटीसी। अभी हम बस ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं। अब एक एक करके, जैसे एडवर्ब इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे अभी, ठीक है। ऐसे ऊपर ऊपर है कि इसके अंतर्गत ऐसे ऐसे शब्द आते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर अभी एक्सरसाइज करना है, इसलिए मैं ऊपर ऊपर बता रहा हूँ। उसके बाद है कंजक्शन, मतलब होता है संयोजक अव्यय, इसके अंतर्गत एंड, बट, और, वेन, वाइल, अनलेस, मतलब इसके अंदर ये वर्ड जो हैं आते हैं। उसके बाद है इंटरजेक्शन, तो इंटरजेक्शन मतलब है विस्मयादि बोधक अव्यय, तो इसमें आता है हुर्रे, ओ, एल्स, वेल डन, इटीसी, ठीक है। इसके अंतर्गत ऐसे इसके अंदर ऐसे शब्द आते हैं। तो चलिए, ठीक है, तो इससे क्या पता लगता है कि मान लीजिए इससे क्या बनाता है, सेंटेंस, वाक्य बनाया जाता है। मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले पीछे की वीडियो में, इससे वाक्य बनाया जाता है। तो ये सब वर्ड, जैसे मान लीजिए वाइल आ गया किसी वर्ड में, तो हम ऐसे ही समझ जाएंगे। तो जो वाइल है वो कंजक्शन जिसमें वाइल आ जाएगा वो कैसा वाक्य है, कंजक्शन का वाक्य है, ठीक है, उसमें कंजक्शन का यूज हुआ है। तो इससे हमें सेंटेंस का पता चलता है कि ये कौन सा सेंटेंस है, इसमें क्या यूज़ किया गया है, तो कंजक्शन यूज़ किया गया है। अगर सेंटेंस में वाइल आ जाए तो, इसमें कोई भी आ जाए तो यानी वो कंजक्शन यूज़ किया गया है, ये होता है। उसके बाद हम चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। हम लोग पूरा समझ लिया, और एक्सरसाइज करेंगे तो और अच्छे से हमें समझ आ जाएगा एंड प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो गाइज़ हम लोग जो है एक्सरसाइज पे आ चुके हैं, और एक्सरसाइज में हम बहुत अच्छे से समझेंगे और जो जो पढ़े हैं उसे ही करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला दिया हुआ है, निम्नांकित अक्षर समूहों को इस प्रकार सजाए ताकि शब्द का निर्माण हो। देखिए तो ये पहले से निरर्थक शब्द दिया हुआ है, ठीक है, और इसे शब्द में निर्माण करना है। अब निरर्थक शब्द इसलिए है क्योंकि देखिए इसका कोई ATM तो इसका कोई अर्थ नहीं बन रहा है। अब वो ATM मत सोचिएगा पैसा निकालने वाला, उसकी बात नहीं हो रहा है, इसका अर्थ नहीं बनेगा कोई और सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, ये निरर्थक शब्द। जैसे देखिए इसको तो छोड़िए, मान लीजिए GRIN ग्रीन हो गया, लेकिन यहाँ डबल ई होता तब ग्रीन मतलब हरा, तो फिर वो शब्द हो जाता, लेकिन अभी आई है, ग्रीन मतलब कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता, तो ये अभी निरर्थक शब्द है। लेकिन इसमें क्या करना है कि इसे शब्द बनाना है, तो इधर उधर एन को इधर, आई को उधर, इधर उधर करके कोई हम अच्छे शब्द का निर्माण करेंगे जिसका कोई मतलब होगा, जिसका कोई अर्थ होगा। तो चलिए देरी किस बात की, करते हैं। तो यहाँ है ATM, तो यहाँ देखिए इससे MAT बनाया जा सकता है। मैट मतलब होता है चटाई, देखिए M यहाँ हो गया, A यहाँ हो गया, T यहाँ हो गया। उसके बाद है GRIN, दिमाग लगाइए, इसका रिंग हो सकता है RING, देखिए RING। उसके बाद है IGNS, है ना, एक मिनट बुक में देख लेता हूँ, IGNS, हाँ यही है। तो इसका क्या हो सकता है, इसका ये हो सकता है SIGN, हो सकता है साइन। उसके बाद है PEESL, इसका क्या इसका स्लिप हो सकता है SLEEP, स्लिप हो सकता है। उसके बाद है ANC, तो इसका कैन हो सकता है CAN, कैन मतलब होता है सकना, स्लिप मतलब सोना, साइन मतलब साइन, रिंग मतलब अंगूठी, मैट मतलब चटाई। उसके बाद है ANF, तो इसको हम FAN लिख सकते हैं, फैन मतलब पंखा। उसके बाद है क्या है KPAES, है ना, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसका तो मुझे अभी खैर कोई दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे देखें तो इसका भी नहीं आ रहा है। उसके बाद आगे ये, हाँ इसका देखिए, इसका फील्ड हो सकता है, देखिए क्या LFD है, तो फील्ड का क्या होता है FIELD, देखिए FIELD फील्ड हो गया। उसके बाद यहाँ है RVERI, तो इसका रिवर हो सकता है RIVER, रिवर, ठीक है। तो 2 छूट रहे हैं, तो हो सकता है मैं आगे इसका चैप्टर कर रहा हूँ तो उसका मैं बता दूंगा, ठीक है, अभी दिमाग में नहीं आ रहे हैं। तो गाइज आपको तो ये पता चल गया कि करना कैसे है, बस ऐसा करना है कि कोई शब्द बन जाए, मतलब जिसका यूज़ होता हो शब्द, ठीक है। ये तो निरर्थक शब्द है, इसे शब्द में परिवर्तित करना है। तो ऐसा ही मीनिंग इधर उधर करके कोई एक वर्ड होगा,
ठीक है, और वो ग्रामर होना चाहिए, शब्द होना चाहिए कोई, ठीक है। तो चलिए आगे, यहाँ दिया हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन है, काउ भी सम वाज हियर ऑन बट वो गोल्ड यू ऑल गो नाउ एट और एल्स। तो इसमें क्या करना है कि इसमें ये करना है कि कौन सा इसमें नाउन है कौन सा प्रोनाउन है वो लिखना है। तो देखिए काऊ, काऊ एक जानवर है, तो मैं क्या बताया कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया भी, पिछली 8 जब बताया तो लिखा हुआ था। तो जो काऊ है वो नाउन के अंतर्गत आता है। उसके बाद वी मतलब होता है हम लोग, तो ये प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। सम एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। अभी अब विस्तार से मैं पढ़ाऊंगा, एक एक करके पढ़ाऊंगा, नाउन पढ़ाऊंगा अच्छे से, प्रोनाउन और एडजेक्टिव सब एक एक करके। लेकिन अभी जो मैंने आपको टेबल बताया उसके अंदर लिखा हुआ था कि नाउन के अंदर क्या क्या आते हैं, तो उसके अनुसार ये भी दिए हुए, तो हम यहाँ कर रहे हैं। वर्ब वॉज आ गया वर्ब के अनुसार। उसके बाद हियर, तो ये एडवर्ब में आ जाएगा। उसके बाद है ऑन, तो ये प्रीपोजिशन में आएगा। बट ये इसमें आएगा कंजक्शन में, बट। उसके बाद इंटरजेक्शन, तो बट के बाद ओ है तो ओ आ जाएगा इंटरजेक्शन में। उसके बाद है गोल्ड, तो गोल्ड सोना है तो ये नाउन में आएगा। गोल्ड मतलब सोना होता है, सोना नींद नहीं, वो सोना कीमती जो होता है, वैल्यू होते हैं उसके। उसके बाद है यू मतलब हम लोग, तो ये प्रोनाउन में आएगा। उसके बाद है ऑल मतलब सभी, तो ये इसमें आ जाएगा एडजेक्टिव में। गो मतलब जाना, तो आना जाना खेलना कूदना ये सब किस में आता है, वर्ब में क्रिया है, तो ये इसमें तो आएगा ही। उसके बाद है नाउ है ना, तो नाउ तो इसमें आएगा एडवर्ब में। उसके बाद है एट तो प्रीपोजिशन में आता है। उसके बाद है और आएगा कंजक्शन में। एल्स आएगा इंटरजेक्शन में। तो गाइज ये काफ़ी लाइन से दिया हुआ था, ठीक है। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, ऐसे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन है, फिर इसको दोहरा दिए गए है ना। तो आज का हमारा एक्सरसाइज हो गया गाइज। हमें वीडियो बनाने में काफ़ी बार मिटाना पड़ता है और काफ़ी बार लिखना पड़ता है। 3-4 बार आपके सामने मैंने वीडियो रोक के लिखे हैं, और भी काम होते हैं ना, हमें पढ़ने भी जाना होता है, घर में पढ़ना होता है, और उसी में से टाइम निकाल के ये भी करना होता है। तो इतना मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर ऐसा ही वीडियो और भी देखना चाहते हैं, आगे का एक्सरसाइज इसी चैनल द्वारा देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वो जो घंटे का निशान आता है उसे जरूर दबाइएगा। अगर वो नहीं दबाइएगा तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो सब्सक्राइब करिएगा, उसके बाद घंटा आएगा, घंटा को दबा दीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा बहुत अच्छे से। आगे और अच्छे से भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, बाय बाय।